जय हिंद दोस्तों, मिशन वर्दी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आज हम रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 1 चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए है उदयन, ऑप्शन नंबर बी है अशोक महान, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए उदयन। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म दर्शन और ऑप्शन नंबर डी है रसायन विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बौद्ध धर्म दर्शन। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है राज्य प्रशासन चलाना, ऑप्शन नंबर बी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी है राज्य की सुरक्षा और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य की सुरक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए खर्च से अधिक आय, ऑप्शन नंबर बी है स्फीति, ऑप्शन नंबर सी है सभी मर्दों से प्राप्त आय खर्च से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि इंग्लिश क्वेश्चन है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो इसका हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाई एम कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इंसिडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी नेस, केयरलेसनेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैसल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 है, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल, राम गेव मी ब्लैंक 1 रूपी नोट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम गिव मी ए 1 रूपी नोट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सूचना का अधिकार नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? सब ऑप्शन नंबर 1 है भिंडी तालुका महाराष्ट्र में है, बी नंबर है कोयम्बटूर तमिलनाडु, तीसरा है फरीदाबाद हरियाणा और चौथा है राजगीर बिहार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भिंडी तालुका महाराष्ट्र में, जो कि है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? नंबर 1 है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2016, ऑप्शन नंबर बी 2017, ऑप्शन नंबर बी 2018 और ऑप्शन नंबर डी है 2019। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016 में बिहार सरकार ने 35% आरक्षण दिया है महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, दूसरा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र कालिदास सम्मान और ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती सम्मान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है नलिन बिलोचन शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्र। तो किसकी रचना है शिक्षा और संस्कृति? तो महात्मा गांधी की। अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सनायन बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किसकी उक्ति है?
तो ऑप्शन नंबर ए है कबीर की, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास की, ऑप्शन नंबर सी है मीराबाई की और ऑप्शन नंबर डी है घनानंद की। तो ये हो जाएगी कबीर की। क्वेश्चन नंबर 18 है 20 के दांत किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है घनानंद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नलिन विलोचन शर्मा की। 20 के दांत किनकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा की। अब क्वेश्चन नंबर 19 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो इसमें से सही तरीके से लिखा गया है उसका चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी भुलक्कड़। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं सरला से फल खाया जाता है का कर्तृवाच्य होगा। इस पहला होगा ऑप्शन नंबर है सरला फल खाएगी खाई, ऑप्शन नंबर बी है सरला ने फल खाया, ऑप्शन नंबर सी है सरला ने फल खाई और ऑप्शन नंबर डी है सरला फल खाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरला फल खाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक पूर्णतः पर्याप्त टक्कर में क्या हो जाएगा, केवल संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है और ऑप्शन नंबर डी है न संवेग न गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 पे। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है संचित ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है विखंडन ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है, तो कैसा दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी उत्तल या अवतल दोनों प्रकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24। अब इस पे चलते हैं ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं, ठोस में कौन सी तरंगे चल सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश केंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 26 एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 27 वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण पर, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का बी अवतल दर्पण में। तो क्वेश्चन नंबर 28 है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अधर में लटकना। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये अधर में लटकना। अब साइलेंट नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा, तो अब साइलेंट नॉट ऑप्शन नंबर ए है कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी, ऑप्शन नंबर सी है फैराड पर मीटर और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन पर सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैराड पर मीटर। एक अभ्यास मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ के क्वेश्चन को हम छोड़ते हुए चलेंगे क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम मैथ के क्वेश्चन को छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कपास की पैदावार में अच्छी होती है, तो कपास की पैदावार के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है,
तो ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोनार, ऑप्शन नंबर बी है रडार, ऑप्शन नंबर सी है डॉपलर और ऑप्शन नंबर डी है लेजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए सोनार। भारत में निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है नवेली तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है कोरबा छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है डाभोल महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाभोल महाराष्ट्र। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन नंबर बी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में, ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में और ऑप्शन नंबर डी है मरुस्थलों में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। रक्षा किससे करती है? तो जो ओजोन परत है वायुमंडल में वो किससे हमारी रक्षा करती है? तो 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है दृश्य विकिरण से और रक्त किरणों से, सी नंबर है पराबैंगनी विकिरण से और डी है अंतरिक्ष किरणों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण से। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, शुष्क सेल का एनोड किसके बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट कार्बन से, यानी ऑप्शन नंबर बी कैडमियम से और ऑप्शन नंबर सी जस्ता से, ऑप्शन नंबर डी लेड से। तो इसका किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जस्ता से बना। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर बी है एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी है सैमुअल कोहेन और ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड टेलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टेलर। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 120/80 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर बी 80/20 m ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर सी 120/160 ऑफ Hg और ऑप्शन नंबर डी है 85/150 ऑफ Hg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120/80 mm ऑफ Hg। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसका ऑप्शन नंबर वे है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है जिंक, ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 51 चलेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? तो 51 ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम क्लोराइड का और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब क्वेश्चन नंबर 52, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 53 है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा कार्बन और जिंक, यानी जस्ता का, लोहा जिंक और मैग्नीज का, लोहा क्रोमियम या निकेल का, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है लोहा क्रोमियम और कार्बन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा क्रोमियम और कार्बन का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है आयरन ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है निकेल ऑक्साइड। तो ये किसके कारण होता है? तो हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण।
क्वेश्चन नंबर 55 है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। अब है क्वेश्चन नंबर 56, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन नंबर है जैंथोफिल, ऑप्शन नंबर बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी है राइबोलोस और ऑप्शन नंबर डी है कैरोटीन। यानी गाय का दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा डी यानी कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है लिपिड, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है एमिनो अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 58 है कि कान में कितनी हड्डियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्वहन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है खाद, ऑप्शन नंबर सी है पानी और खनिज लवण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी और खनिज लवण का स्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? ऑप्शन नंबर ए है वायवी तना, ऑप्शन नंबर बी है मूल जड़, ऑप्शन नंबर सी है सल्क पत्र और ऑप्शन नंबर डी है कली। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्क पत्र। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है अस्थि मज्जा और ऑप्शन नंबर डी है हृदय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर ए है सूचना का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ताओं की अज्ञानता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तब 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी है गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी है स्वामी श्रद्धानंद। यानी 63 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी श्रद्धानंद, जो कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किस क्या बोले थे कि लगान नहीं देना है। अब क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है अली बंधु, ऑप्शन नंबर बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है खान अब्दुल गफार खान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 65, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल कलाम आजाद और ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब क्वेश्चन नंबर 67 है, तो ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ऑप्शन नंबर सी है ख्वाजा उस्मान हुरानी के और ऑप्शन नंबर डी है ख्वाजा मोहद्दर के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा उस्मान हुरानी के। अब क्वेश्चन नंबर 68, एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है?
तो ऑप्शन नंबर ए है एम के माधवी, ऑप्शन नंबर बी है रिकी केज, ऑप्शन नंबर सी है रवि कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी है राधिका शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकी केज। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से ओम्बुर समयन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है स्वीडन 1809, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन 1905 और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया 1909। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडन 1809 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70 है, बालकन प्लान किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी 1833 के चार्टर अधिनियम, बी नंबर ऑप्शन है भारत विभाजन योजना, ऑप्शन नंबर सी है 1935 के भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत विभाजन योजना। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए है अमीसी, ऑप्शन नंबर बी है निशा दाहिया, ऑप्शन नंबर सी है अंशु मलिक और ऑप्शन नंबर डी है साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निशा दाहिया। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? ऑप्शन नंबर ए है एसबीआई, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन नंबर डी है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 73 पे आता है, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1842 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1846 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1850 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1854 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1854 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? ऑप्शन नंबर ए है 1959, ऑप्शन नंबर बी है 1960, ऑप्शन नंबर सी है 1961 और ऑप्शन नंबर डी है 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन से, ऑप्शन नंबर डी है भारत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेन से। अब क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुनोरो, ऑप्शन नंबर ए है जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है सर विलियम वार्नर हरकोट और ऑप्शन नंबर डी है राजेम्यूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुनरो। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं, भारत माता किस कवि की रचना? ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमधन, ऑप्शन नंबर सी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी है कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत। अब क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं, तलीन का संधि विच्छेद क्या है? तलीन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तत् प्लस लीन, ऑप्शन नंबर ए है तत् प्लस लीन, ऑप्शन नंबर बी है तल प्लस इन, ऑप्शन नंबर डी है तल प्लस लीन, ऑप्शन नंबर डी है तल प्लस इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए तत् प्लस लीन। अब क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है मजाक, ऑप्शन नंबर बी है उपहास, ऑप्शन नंबर सी है हंसना, ऑप्शन नंबर डी है ठहाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी का हंसी उड़ाना का तो उपहास हो जाएगा, मतलब किसी का हंसी उड़ाना यानी उपहास करना किसी का। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है लिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा से संबंधित मतलब अशुद्धियां इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 81 पे, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो जो ऑप्शन नंबर है 15.5%, ऑप्शन नंबर बी है 17.5%, ऑप्शन नंबर सी है 19.5% और ऑप्शन नंबर डी है 21.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 17.5%। क्वेश्चन नंबर 82, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी है लाल सेना, ऑप्शन नंबर सी है डायट, ऑप्शन नंबर डी है फिलिक हेटारिया। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोनरी से। क्वेश्चन नंबर 83, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर ए है किसान, ऑप्शन नंबर बी है नाविक, ऑप्शन नंबर सी है सिपाही, ऑप्शन नंबर डी है जमींदार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नाविक, यानी गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे? ऑप्शन नंबर ए है बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर बी है दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर सी है पीवी सिंधु और ऑप्शन नंबर डी है नीरज चोपड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 85, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सुपर किंग्स। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए है एन राय, ऑप्शन नंबर बी है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी है श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। अब क्वेश्चन नंबर 87, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए है राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी है एक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी है बजट, ऑप्शन नंबर डी है रोजगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो ऑप्शन नंबर है ब्रेटन वुड्स समझौता, ऑप्शन नंबर बी है एस वुड्स समझौता, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेटन स्टोन समझौता, ऑप्शन नंबर डी है ईथन्स समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए ब्रेटन वुड्स समझौता। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए है कानून मुंशी, ऑप्शन नंबर बी है एसपी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर डी है बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 90, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है 2031 तक, ऑप्शन नंबर बी है 2026 तक, ऑप्शन नंबर सी है 2021 तक, ऑप्शन नंबर डी है 2011 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2026 तक लोकसभा में कोई भी सीट नहीं बढ़ेगा। 2026 के बाद सीटें बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से भी, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम जिंक से। तो 91 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कनन ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए है Na+, ऑप्शन नंबर बी है Cl-, ऑप्शन नंबर सी है Ca++, ऑप्शन नंबर डी है Fe2+। Ca2+ हो जाएगा यहाँ पे 2+, और ये है Fe2+। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का सी Ca2+। क्वेश्चन नंबर 93, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिएगा? ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 2007 को, ऑप्शन नंबर 2 फरवरी 2008 को, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 2009 को, और ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 2010 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन नंबर 94, जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रोसोम, और ऑप्शन नंबर डी है जीव द्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव को क्या माना जाता है? तो द्रव माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 95, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी रंग में, ऑप्शन नंबर बी है नीले रंग में, ऑप्शन नंबर सी है लाल रंग में, ऑप्शन नंबर डी है पीले रंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर ए है इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर ए है इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है मैमल्स, ऑप्शन नंबर सी है एम्फीबियन, ऑप्शन नंबर डी है रेप्टाइल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दया इज सफरिंग ब्लैंक फीवर। ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी है इन, ऑप्शन नंबर सी है एट, ऑप्शन नंबर डी है ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिले। ऑप्शन नंबर ए है होल्ड, ऑप्शन नंबर बी है पोस्टपोन्ड, ऑप्शन नंबर सी है रिस्ट्रिक्ट और ऑप्शन नंबर डी है एडवांस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवांस। क्वेश्चन नंबर 99, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसिएंट। ऑप्शन नंबर ए है ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसमिट और ऑप्शन नंबर डी है टेम्पोररी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्पोररी। 100 में लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बॉटम लाइन। ऑप्शन नंबर ए है एन इम्पॉसिबल टास्क, ऑप्शन नंबर बी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन नंबर सी है एन एवॉक्ड सिचुएशन और ऑप्शन नंबर डी है हिडन एजेंडा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। Yeah.